मैं डॉक्टर सुशील कुमार, सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन कैलाश हॉस्पिटल देहरादून। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या पर अपने विचार रखेंगे, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या नी प्रॉब्लम। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी आज की एक मुख्य समस्या है। 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति इससे कभी ना कभी पीड़ित रहते हैं। आज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, उसी के साथ जो है नी की समस्या भी बढ़ रही है। जो मुख्य कारण नी का होता है वो एज के साथ नी का डीजेनरेटिव चेंज है, जिन्हें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी भी कहते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कभी पहले कोई नी की इंजरी हुई है, उससे भी नी पेन जो है हो जाता है। और सेकंड जो है डिफॉर्मिटी जिस एक पैर में, जिसे हम कॉमन भाषा में टेढ़ापन कहते हैं, उसके कारण भी नी में पेन होना काफ़ी आम बात है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा घुटना कितना इन्वॉल्व है, हमारे घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एक मीडियल कंपार्टमेंट, एक लेटरल कंपार्टमेंट और एक पैटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन किसी भी मरीज के कितने कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, हम उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन रखते हैं। सबसे पहले हम मरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट और कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स के बाद हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट का सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जो जनरली अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है, जिसे मिडिल कंपार्टमेंट कहते हैं, तो हम पेशेंट को यूनी कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो हम पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। आप इस मॉडल से समझ सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल घुटने का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ये लेटरल कंपार्टमेंट है। जब पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है या किसी भी वजह से पेशेंट का ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो कुछ इस तरह के चेंज हमारे नी में आ जाते हैं। जो हमारी नी की सरफेस होती है बिल्कुल रफ हो जाती है, उससे कार्टिलेज लॉस हो जाता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, उसी के साथ पेशेंट में डिफॉर्मिटी आने लगती है। पेशेंट का पैर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घूमने लगता है। इस सिचुएशन में पेशेंट का चलना, डेली एक्टिविटी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेन पेशेंट को दिनों रात दोनों समय परेशान करता रहता है। इस सिचुएशन में पेशेंट को घुटना बदलवाने की सलाह देते हैं। आज की डेट में घुटना बदलवाना एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और इसमें कोई मेजर रिस्क नहीं है। फिर भी अगर हम रिस्क की बात करते हैं, तो रिस्क 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कुछ पेशेंट को लोकलाइज कॉम्प्लिकेशन जो सर्जरी से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही कम आज के समय में हो गए हैं, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर। मैं जो नी रिप्लेसमेंट करता हूँ वो बहुत ही छोटे चीरे से मिनिमम इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, जिससे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ पेशेंट जो है अगले दिन से ही अपने पैर पे वजन लेके चलना शुरू कर देता है। इस मिनिमम इन्वेसिव या छोटे चीरे से घुटने बदलने में पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी काफ़ी छोटा होता है। मोस्ट कॉमन जो अनदर इंडिकेशन नी रिप्लेसमेंट का वो पेन है। साथ ही साथ पेशेंट जो है आज की डेट में एक्टिव लाइफ स्टाइल चाहता है, जिस कारण आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉमन और कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी बन गई है। ये नी रिप्लेसमेंट का एक मॉडल, जिसमें जो डैमेज कार्टिलेज उसको हम एक इस तरह इम्प्लांट से रिप्लेस कर देते हैं और पेशेंट का नी को अलाइनमेंट कर देते हैं। आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉमन और बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के परफॉर्म होती है। यदि इसलिए जो भी कोई व्यक्ति घुटने की दर्द से पीड़ित है, वो घबराए नहीं, हमारी ओपीडी में आए और उचित सलाह के साथ अपने समस्या का निदान करें। थैंक यू।